SC एक्ट क्या हो गया यार, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया। जो ADG पूर्ण कुमार जी थे उनके PSO के खिलाफ वो कार्रवाई होगी, मंथली मांगने की, ब्लैकमेलिंग की, जो भी एक्सटॉर्शन की है, जो भटकाने के प्रयास करे जा रहे हैं। और ये जो लोग है करने वाले, इनमें ना कोई गोली खाने वाले टाइम पे बराबर में खड़ा था। यहाँ खेड़ी में जब सब गोलियां भी चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, तब भी ये लोग घरों में बैठे यहाँ फेसबुक पे ही कमेंट कर रहे थे। इनको मैं बताना चाहता हूँ, वहां जो गोलियां चली है, वहां गोलियां केंद्र ने एक टीम भेज रखी थी पैरामिलिट्री फोर्स की, स्पेशल डेप्यूट करी गई थी वो, और उसके लगभग जो कर्मचारी थे वो सारे साउथ के थे। सब सरकारों को पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो किसान जातियां हैं, ये इनमें जो फोर्स में बच्चे हैं अपने माँ बाप पे गोली नहीं चलाएंगे। मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। तो वो साउथ की जो टुकड़ी थी उनको हथियार भी अवैध दिए गए थे, मैं कह रहा हूँ। और ये आप प्रेस के माध्यम से इस बात को मैं वो एक दावे समेत कह रहा हूँ, इनको हथियार भी गैर कानूनी दिए गए थे और उनके माध्यम से गोली चलाई गई थी। अगर किसी ने कोई ये तथाकथित जो क्रांतिकारी बने हुए हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, मैं उन अधिकारियों के टुकड़ी के नाम भी बता दूंगा। अगर किसी पर कानूनी कार्रवाई करी जाती हो या किसी पर सामाजिक जोड़ के 5-7 हजार लोग इकट्ठे करके उन अफसरों का घेराव कराया जाता हो, तो मैं उनके सबकी मैं बता दूंगा। कोई करने वाला तो बने करया कराया कि मैं जानदा नहीं, अड़ा फेसबुक पे कोई मौका लाग जाए जहर फैलाने का, IT सेला में फद्दू बात करने का, उन पर लागे रहे हैं। कोई भी SP होता है या DGP होता है, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम करने की होती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तथाकथित जो किसान की आड़ लेके बहानेबाजी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में किसानों के संघर्ष में मेरे पे मुकदमे हैं। 25 मुकदमे मैं भुगत चुका हूं और मेरे साथ वालों को मिला लो तो कम से कम 35 मुकदमे कोर्ट में भुगत चुके हैं। ये जितने भी ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले हैं ना, सारे के जोड़ लियो भाई। अगर हमारे बराबर हो जाए तो फिर कोई कमेंट करने का अधिकारी होगा यार। संघर्ष करने का टाइम तो सरकारां गल अपना भाईचारा बना कर दे, संघर्ष करने का टाइम पर तो 751 में गिरफ्तारी दे के हफ्ता 10 दिन जेल में काटे आकर दे, कदे लठा में नंबर आ जाए। संघर्ष करने का टाइम में तो कोई किते लुका करदा, कोई किते लुका करदा, कोई जेन्युइन सी बात, उस जेन्युइन बात में बहाने टो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कितनी सारी तकलीफ भुगतने के बाद भी हमारे ऊपर लाठी भी चली है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी चले रहे, हमारे ऊपर गोली भी चली है और अधिकारियां ने चलाई है, जिनमें तय 90% जाट मेरी जाति के थे, चलाने वाले मुकदमे लगाने वाले मेरी जाति के थे। लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी का पालन कर रहे थे भाई, और सरकार की जिम्मेदारी का पालन करते हुए किसी ने मेरा गोली भी मार दी, लाठी मार दी, फर्जी मुकदमे भी लगा दिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, उस टाइम पे हुड्डा साहब थे, पहले चौटाला साहब थे, उनकी जिम्मेदारी थी। ये जो छोटे अधिकारी हैं इनको कठपुतली बनाकर देश का जिम्मा दे हैं। और फिर भी मैंने शुरू में जो बात दोहराई, मैं दोहरा रहा हूं उस बात ने, ये टोटल झूठा दुष्प्रचार करके इस आदमी को बदनाम करने का, इस अधिकारी को बदनाम करने का, कैरेक्टर असैसिनेशन का काम हो रहा है। और मैं जो ये कहने वाले हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, आप उनके पास पहुंचा देना। जो वो पुंजड़ का बाढ़ पाड़ने की हिम्मत रखते हो तो मैं मान जाऊंगा यार। किते समाज का खातर 5 रुपये लाने की आसंग नहीं, आंगली कटाने की आसंग नहीं, आड़ा सान सा पारा 250 रुपया करा के रिचार्ज किसी ने माँ बेबे गाड़ दे दो, किसी ने किमें कह दो, IPS स्तर के अधिकारी को जलील कर दो। समाज का को आदमी प्रयास करे, उसने इतने बड़े ठेकेदार बने हैं, 302 में भाई जेड़ा में पड़े हैं आज भी, कौन का घर संभालन गया है, 5 रुपया की मदद देने गया है, किते वकील खड़ा करने गया है, को किसान आंदोलन में किसी की टांग कट रही है, किसी कितना का नसारा लाया है। यहाँ भी फेसबुक पे सिर्फ जहर फैलाने वाले लोग हैं, और इनमें तो भी अधिकांश ऐसे हैं जो वास्तव में ना तो किसान पांदे ना जाट पांदे, झूठी ID बना रहे हैं, झूठे ग्रुप बना रहे हैं। तो इनकी बातें ने जो पत्रकारिता में सभ्य समाज के खड़े हो, हमें उनकी बातों के आधार पर ओपिनियन बनाओगे तो वह जायज बात नहीं है। 2 बातें मेरी और रहेगी, उसके बाद मास्टर जी कहूंगे। आपका माध्यम तक कहना चाह रहा हूं, बड़ा विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि बड़े गम के हालात में है अमनीत कुमार जी, आदरणीय DG साहब की जो घरवाली हैं, वो बड़े गमगीन हालात में हैं। लेकिन हम उनको चाहते हैं कि ये पूरा मामला खुल के सामने आए, इसलिए वो एक तथ्य को क्लियर करें। इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपी थी इस आत्महत्या के अगले दिन के ADGP पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या से 1 दिन पहले अपना सुसाइड नोट जो 8 पेज का था और अपनी जो वसीयत थी वो अपनी धर्मपत्नी के नाम भेज दी थी 1 दिन पहले मरने से, जिस समय वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान में मौजूद थी। स्वाभाविक सी बात है, पत्नी के पास अगर ये आ गई कि मेरे पति मेरे को सुसाइड नोट भेज रहा है, मरने की कह रहा है, अपनी वसीयत तक भेज रहा है, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो साथ ही मौजूद थे 15-20 आदमियों के डेलीगेशन में, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या करा, इस सवाल का जवाब ना तो अमनीत कुमार जी मांग रही हैं, ना ही वो धरने वाले मांग रहे हैं, ना ही समाज में से कोई मांग रहा है। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि सूचना मिल गई
कि मेरा एक आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी आत्महत्या का नोट लेकर आत्महत्या करने की प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो फिर एसपी की, डीजी की जिम्मेदारी है भाई? उनने के सपने आए हैं? जिस आदमी को जानकारी मिल गई फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो मेरा कहना यह है कि वह जिम्मेदारी ऊपर से तय होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी अवनीत कुमार जी तय करवाने का काम करें। इस बात पे स्पष्ट करें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको क्या जवाब दिया था, उन्होंने अगर उनको बताया था तो। दूसरी बात यह है भाई, एससी एक्ट क्या हो गया यार, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया। आत्महत्या एक अधिकारी ने कर ली, कोई बात नहीं भाई, दुखद घटना है, कोई भी परिस्थिति रही हो, हमारे को इस बात की तकलीफ है। घर का आदमी जाता है, प्रदेश का, देश का आईपीएस जाता है, बड़े दुख की, नुकसान की घटना है। लेकिन आत्महत्या के प्रकरण में पहली बार देखा वो धाराएं लगाई गई हैं जिनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उम्र कैद की सजा आत्महत्या, मान लीजिए मैंने आपको वीडियो दिखाई थी शुरू में, ये व्यक्ति यदि आत्महत्या कर गया, हमारा नाम लिख के है, तो हमारे खिलाफ के 302 की कार्रवाई होगी भाई। आत्महत्या और हत्या में कोई फर्क नहीं है क्या? अगर ये जो मैं वीडियो दिखा रहा था, ये व्यक्ति, इसने नु देख लिया तेरी समाज में झूठ चल नहीं रही है और जहर खाकर इनका 50 का नाम लिख दे, तो उसके बाद हमारे सारे के खिलाफ, ये डीजीपी से लेके एसपी से लेके ये तो मुख्यमंत्री का भी लिख देगा भाई, तो हमारे खिलाफ उम्र कैद की सजा होगी हमने। इसका मतलब तो वे समाज में तो जमासान सा हो जाएगा। कोई आदमी अपराधी है, घर से तंग है, जिसका जीवन खराब हो लिया, वो तो आसान सा रास्ता पकड़ लेगा, 50 के नाम लिखेगा और अपना वह जय हिंद कर देगा। तीसरी बात है वह सबसे काम की बात, ये पूरा जो मामला जो ट्रिगर हुआ, क्योंकि ये उत्पीड़न तो बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहा था, जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर हुआ रोहतक की एक एफआईआर से। एक शराब के ठेकेदार ने एक एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे से जो आईजी हैं रोहतक रेंज के, उनका पीएसओ मंथली मांग रहा है इतने इतने रुपए, 2 या 2.5 लाख रुपए महीने की मंथली मांग रहा है, और वो मंथली मांगने के लिए उसने अपनी शिकायत जमा करवा दी। उस पे जिले के एसपी ने जांच करी और उन्होंने अपनी जो जांच करी उसमें जांच में वो तथ्य सही पाए गए। जो एडीजी पूर्ण कुमार जी थे उनके पीएसओ के खिलाफ वो कार्रवाई होगी, मंथली मांगने की, ब्लैकमेलिंग की, जो भी एक्सटॉर्शन की है, उसमें उसके बयान लिए गए। बयान में उसने कबूल करा कि मेरे को आईजी साहब ने ऐसा ऐसा कुछ जो भी उनके वहां लिखा हुआ वो कहा, मतलब उन्होंने आईजी साहब का नाम ले दिया। आईजी साहब का एफआईआर में नाम नहीं था जो दर्ज हुई, आईजी साहब का जांच में उनके ही पीएसओ ने नाम ले दिया। वो सारी चीजें कोर्ट में सबमिट हुई, उसके 2-3 दिन के भीतर आईजी साहब ने अपना जीवन का अंत कर लिया। तो सारे ये कह लो वे फसाद की जड़ और ट्रिगर जो पॉइंट है वो रोहतक की एफआईआर है। उस एफआईआर की जांच की मांग कोई नहीं कर रहा है, सारे ही उत्पीड़न हो गया जी, ये हो गया जी, भेदभाव हो गया जी, हम तो मार दिए जी। अगर वो एफआईआर सच्ची है तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आईजी साहब के ऊपर एक मानसिक दबाव बन गया कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ये एफआईआर सच्ची है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई होती ना होती एक अलग बात है, लेकिन उनके दिमाग पे दबाव बन गया। अगर वो एफआईआर सच्ची है, तथ्यों के आधार पे है, फैक्ट के आधार पे है, रोहतक के एसपी का उसमें क्या कसूर है, जिले के प्रदेश के डीजीपी का उसमें क्या कसूर है, मेरा और आपका फिर प्रदेश की सरकार का क्या कसूर है, अगर वो एफआईआर सच्ची है तो। लेकिन अगर वो एफआईआर झूठी है फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि रोहतक के एसपी ने निजी किसी दुर्भावना के कारण ये उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए एफआईआर करी। लेकिन उस एफआईआर की जांच की तो बात करो ना, कोई जांच तो भेदभाव हो गया जी, ये हो गया जी। अगर भेदभाव की कोई बात है, इंस्टीट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसके लिए तो भाई एक बहुत बड़ी कमेटी बनेगी, वो कम से कम साल भर जांच करेगी, सैकड़ों गवाहों की जांच करेगी, तब सच्चाई सामने आएगी। क्या पता साल लग जाए उस बात में, लेकिन एफआईआर के तथ्यों की जांच करने में 72 घंटे लगने हैं। यदि प्रदेश की सरकार चाहे और यदि पीड़ित परिवार चाहे तो 72 घंटे में खुद की मर्जी के अफसर लगवा के, खुद की मर्जी के किसी जुडिशियल अफसर को वहां सुपरविजन में अपॉइंट करवा के वो जांच करवाई जा सकती है। और ये जांच मैं प्रदेश सरकार से मेरी तरफ से अनुरोध करता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया और इस मामले की आड़ लेकर के समाज विरोधी लोग और बड़े बड़े नेता कहलाने वाले लोग आत्महत्या की धमकी प्रदेश सरकार को, प्रदेश के अधिकारियों को, प्रदेश के सभ्य समाज को देने का काम कर रहे हैं। और ये तो सीधी सीधी से एक चुनौती होगी। कोई अपराधी जांच प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, जांच प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए, पीड़ित को डराने के लिए, हमारे गांव वाले केस में जो भाई पीड़ित हैं, अगर ये व्यक्ति इनके नाम लिख कर जहर खा गया तो जिसकी माता मर रही है, जिसके पिता मर रहे हैं, उन्हें ऊपर उम्र कैद की सजा की कार्रवाई हो जाएगी फिर तो भविष्य में। तो ये समाज इस एक मामले के माध्यम से, एक आत्महत्या के माध्यम से जिस दिशा में लेके जाने का प्रयास हो रहा है, ये स्वीकार्य दिशा नहीं है। और भाई ने सवाल पूछा था कि मान साहब ने पूछा था कि जातिगत मामला बनाया जा रहा है। इसको जातिगत बना कौन रहा है भाई? 5 दिन तो हरियाणा में पीड़ित परिवार उनके समर्थकों को छोड़ के कोई एक आदमी बोलिया हो तो बता दो मेरे को, कोई एक आदमी बोलिया हो तो सबने दुख जाहिर करा, सबने करा साथ देंगे। वहां कौन आके बैठा?
वहां पे कांग्रेस पार्टी के बड़े धुरंधर नेता आके बैठे, वहां पे पंजाब वाले आम आदमी पार्टी वाले झंडे ठाठा के बैठे, वहां वर्तमान की सरकार के बड़े बड़े झंडा बरदार तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता और बड़े से बड़ी झूठी बातें कही, तीनों ने राज कर लिया। यदि कोई, मैं मेरी अंतिम बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा, यदि एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के साथ कोई भेदभाव हुआ था तो उसकी जिम्मेदार ये सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं है? इन सबको राज करने का मौका मिला है। वहां जाके चन्नी साहब पल्ला झाड़ रहे हैं, मान साहब, हुड्डा साहब, खट्टर साहब, चन्नी, ये अपने सैनी साहब, सब पल्ला झाड़ रहे हैं। ये जिम्मेदार क्यों नहीं है जिन्होंने नीतियां तय करी हैं? सबको पता है हरियाणा में जात के नाम पे जहर किस किस पार्टी ने अपने राज्य में कैसे कैसे फैलाया, किसको अपीज करने के नाम पे कांग्रेस ने क्या कराया, पहले वाली सरकारों ने क्या करा और वर्तमान सरकार क्या कर रही है। तो मेरा बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि आप इस घटना को पत्रकार साथी जातिगत ना बढ़ने दें, न्याय व्यवस्था में भरोसा करते हुए बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराने की बात करें। और पीड़ित परिवार से भी अनुरोध है कि वो किसी किस्म के बहकावे में आने की बजाय ये राजनीतिक जो गोटियां सेट हो रही हैं पंजाब के चुनाव के चक्कर में, इनमें ना फंसें और तटस्थ बात करें। अब